जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने जारी की हैं कुछ गाइडलाइंस। क्या इससे हमारी डेमोक्रेसी पे खतरा है? ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और ऑडियंस है, वो इसमें एक आध टर्म का यूज़ करके मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब ये डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा खतरा है और हम आने वाले टाइम पे हमारी डेमोक्रेसी जाने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और तो और भाई साहब तरीका भी बता रहे हैं कि मतलब अपने ही गवर्नमेंट से छुप के कोई एक्टिविटी करनी है तो कैसे करनी है। मतलब हद है यार। पहले समझ तो लो कि नोटिफिकेशन तो पढ़ लो पूरा अच्छे से कि भाई साहब ये हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं और गवर्नमेंट का इसके पीछे मोटिव क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपनी बात को रख सकता है पब्लिकली, वो चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, मैसेजेस के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो। ठीक है, ये आपके जितने भी फेसबुक हुए, व्हाट्सएप हुए, ट्विटर हुए, यूट्यूब हुआ, ये जितने भी हुआ, जैसे मैं कंटेंट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ताकि इन्फॉर्मेशन पब्लिकली मैं शेयर कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के बीच में। तो ये सारे के सारे जो है ना, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके सोशल मीडिया हो गए। दूसरी बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की। तो ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। मतलब हम मीडिया स्ट्रीम को डायरेक्टली इंटरनेट पे हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट हम लोग मीडिया स्ट्रीम को सर्व कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ओवर द टॉप, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये जितने भी आपके अमेजन हुए, नेटफ्लिक्स हुए, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन गाइडलाइंस को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? तो देखो भाई, सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो वो है भारत का संविधान, जो कि सबके लिए बराबर है। वो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, सबके लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बराबर है। और हम जब भी काम करेंगे ना, तो इस संविधान के दायरे में रह के ही करेंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। जहाँ हम इसके ऊपर जाएंगे वहाँ हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब ये जितने भी कंट्री, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सब अदर कंट्रीज़ के हैं और ये लोग वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं जो कि इनके कंट्री में एप्लीकेबल है। तो ऐसा हो सकता है कि जो इनके कंट्री में लीगल हो वो हमारे कंट्री में इलीगल हो। अब इनका कल्चर ही अलग है, इनका नंगा नाच है, वो हमारा थोड़ी ना है। हमारा तो संस्कृति है, हमारी भारत संस्कृति के लिए जाना आता है। अब भैया यहाँ उनके कल्चर में तो अलग ही किस्सा चल रहा है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है बाप के सामने। यहाँ तो भैया लड़की के साथ फुल्की भी खा रहे हो तो बाप दौड़ा लेगा डंडा लेके, बोलेगा अरे लड़की लेके घूम रहा है। मतलब यहाँ तो एकदम ही अलग है। यहाँ पे हम अदब से अपने बड़ों से बात करते हैं, वहाँ तो मतलब अपने बाप को छोड़ देते, सब बोलते जो हम बड़े हो गए हैं, हम अब नहीं सुनेंगे तुम्हारी बातें हैं, केस कर देंगे, हम हमको मारोगे तो हम ये राइट्स के बाद। और तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है फेक न्यूज़ को फैलाने में, जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स, एब्यूसिव कंटेंट्स, फीमेल मॉलेज, ये सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से मतलब फैलाया जा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ पे देश में दंगे तक भड़क सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि इसमें ओरिजिनेटर समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में जो कंटेंट, फर्स्ट कंटेंट का क्रिएटर कौन है, मतलब किसने सबसे पहले इस कंटेंट को बनाया है। शेयर करते आ रहे हैं, लाख 2 लाख शेयर हो जाते हैं। अब यही नहीं मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने वाला है कौन। क्या ये पाकिस्तान से बन के आया है, क्या ये इंडिया से बन के आया है? आप इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल देख लीजिए। 26 जनवरी 2021 को, मतलब एक तरह से काला दिन माना जाएगा हमारे देश के इतिहास में। पूरे वर्ल्ड के मीडिया ने इसको कवर किया था और मतलब हर जगह बाहर की थूथू हुई थी। जहाँ पे हमारे देश के झंडा को गिराया हुआ दिखाया गया था, किसी ने गिरा दिया है। पहले तो वो मिलेगा तो उसको कूट के मारेंगे पहले अच्छे से कि हमारे देश के झंडा को कैसे गिरा दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जब झंडा उन्होंने लगाया और तो और उसमें कई सारे फेक न्यूज़ चलना शुरू हो गए कि भाई खालिस्तान का इशू है, खालिस्तानी मतलब खालिस्तान का इशू लगा दिया, बहुत तेज़ी से वायरल कर दिया। अब ये भाई साहब, सबसे पहली बात तो हमें गर्व है हमारे देश के सिखों पर, उनके शौर्य और उनका सेवा भाव पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और उसके ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही दिल से बनाई है। और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो नो डाउट, आप अगर नहीं कुछ फैक्ट डेटा से समझ में आया तो सीधा सीधा आप किसी भी गुरुद्वारा में चल जाइए, बिना आपके जात और धर्म पूछे बिना आपका पूरी तरह से सेवा करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, लंगर प्रॉपर खिला के अच्छे से भेजेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अब इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, इन सब को जानने के लिए हम लोग चलते हैं पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और एक एक करके देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जा रहा है, क्या हमारी डेमोक्रेसी पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम पे। तो चलिए एक करके चलते हैं, बात समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, ये कौन से एक्ट में आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के अंडर में आता है।
जिसमें सोशल मीडिया ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं। अब उस गाइडलाइंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखिए इस मैकेनिज्म में क्या होगा, कोई भी आपत्तिजनक वीडियो कंटेंट या कोई भी कंटेंट या ऑडियो हुआ, चाहे वीडियो हुआ, चाहे मैसेजेस हुआ, वो अगर आपत्तिजनक है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है या कुछ भी गलत चीज़ बताई जा रही है तो उसको तुरंत यूज़र रिपोर्ट कर सकता है। यूज़र पहले भी रिपोर्ट कर सकता था लेकिन कोई उस पर जानकारी होती थी, लेकिन ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, यूज़र तुरंत उसको रिपोर्ट करेगा और उसको विदिन 24 आवर्स उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एक्नॉलेज करने के बाद 15 दिन के अंदर उस यूज़र की जो कंप्लेंट है उस पर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब वो जो भी कंप्लेंट है, अगर वो सही कंप्लेंट किया है तो उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए। मतलब अगर उसने सही बोला है कि ये कंटेंट गलत है या इसमें ये खतरनाक गलत चीज़ बताई गई है तो उस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाएगा या उस कंटेंट पे एक्शन लिया जाएगा। तो ये पूरी तरह से ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म बनाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, लिखा गया इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स स्पेशली वुमेन यूजर्स। देखिए वुमेन यूजर्स का काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे। कभी भी किसी की फ़ोटो मान लो लीक हो गई, किसी वुमेन की प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक हो गई या कोई न्यूड फोटोज़ किसी की लीक हो गई जो कि उसका पूरा कैरियर, उसका जीवन बर्बाद कर सकती है। अगर ऐसे में वो फ़ोटो लीक होती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट किया सकता है और रिपोर्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको वहाँ से हटा दिया जाए। मतलब उसको आगे सर्कुलेट ना किया जाए, उसको वहीं का वहीं रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि भारत में सोशल मीडिया के करोड़ों यूज़र्स हैं और हर दिन लाखों कंटेंट्स पब्लिश किए जाते हैं। तो हर एक कंटेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर करना है कि कौन से उसके संविधान में आ रहा है, कौन सा संविधान में नहीं आ रहा है, कौन सा यहाँ पे लीगल है, कौन सा इलीगल है। अब जुकरबर्ग दौड़ के आएगा हमारे देश का संविधान पढ़ने के लिए तो हमारा संविधान तो खत्म नहीं होगा, वो भले ही खत्म हो जाए। यहाँ पे जो अपॉइंट किए जाएंगे जो भी ऑफिसर्स वगैरह, वो सीधी सी बात है वो भारत की होनी चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिक होगा तभी तो उसको पता होगा कि बाहर का संविधान क्या है, बाहर के संविधान में है कि नहीं है। अब वो जुकरबर्ग थोड़ी ना पता होगा, वो तो कहेगा हाँ हमारे यहाँ पे सब लीगल है, सब कुछ इलीगल है। अब एक करके इन ऑफिसर्स को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये क्या करेगा, जो कंप्लेंट मिलेंगी, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई अभद्र वीडियो या कोई अब्यूजिव कंटेंट डाला जो कि संविधान के खिलाफ आ रहा है, तो ये कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा, किसी ने कंप्लेंट कर दिया, किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये गलत दिखाया जा रहा है, तो वो उसको चेक करेगा कि ये हमारे संविधान के कौन से एक्ट या रूल को का उल्लंघन कर रहा है ये कंटेंट। तो वो सब चीज़ें जो भी चीज़ देखती है ना, वो सारा के सारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इस चीज़ को देखेगा। दूसरे नंबर पे आता है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। ये नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन का काम यही होगा कि 24/7 कोऑर्डिनेशन करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। 24/7 जब काम करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें शिफ्ट्स होंगी, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नोडल ऑफिसर्स बैठेंगे और वो इनके अकॉर्डिंग होगा कि कैसे शिफ्ट ये लोग बनाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ये आपका रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर क्या होगा, हु शैल एक्नॉलेज द कंप्लेंट विथ 24 आवर्स एंड रिजॉल्व विद इन 15 डेज। मतलब सेम जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया था, जो कि कंप्लेंट को एक्नॉलेज करेगा, एक्नॉलेज करना है 24 घंटे में और उसको 15 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व करना है और साथ साथ पब्लिश भी मंथली रिपोर्ट बनाना है कि हमने कितने कंप्लेंट लिए और उसमें कितने रिजॉल्व हुए, कितने पेंडिंग है, वो सारे मंथली रिपोर्ट बना के इनको देने पड़ेंगे। तो ये सब जो है ये सारे ऑफिसर्स के बारी बारी काम रहेंगे। अब बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म की। अब OTT प्लेटफॉर्म में भी आप देख पा रहे हैं, मतलब बहुत सारे आप अमेजन, नेटफ्लिक्स, जितने भी बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें आप देख पाए न्यूडिटी और एब्यूजिव लैंग्वेज और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। अब भैया सीधी सी बात है, कोई 6 साल का बच्चा है वो अगर अमेजन वगैरह वैसे नेटफ्लिक्स में देख रहा है, वो अजीब मतलब अभद्र चीज़ें देख रहा है या न्यूडिटी या सेक्सुअल कंटेंट्स देख रहा है, तो बेचारा उस 7 साल के बच्चे में क्या समझ में आएगा, मतलब उसके मानसिक चीज़ पे कितना भयंकर इफेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है सीधी सी बात है, देखिए आपको हमारे देश में चलाना है, स्ट्रीमिंग करनी है, आप करिए, लेकिन आप इसमें एज रेस्ट्रिक्शन बना दीजिए। मतलब आप कंटेंट्स को एज के बेसिस पे बदल दीजिए, मतलब चेंज कर दीजिए कि कौन सा कंटेंट आप परिवार के साथ दे सकते हैं, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो कि बच्चे देख सकते हैं। तो इसको बेसिकली कुछ क्लासिफिकेशन में चेंज किया गया है, जिसमें पहला आता है यूनिवर्सल, मतलब जो परिवार के साथ देख सकते हैं, कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
दूसरा होता है 7+, जो मतलब किड्स के लिए होता है। नॉर्मली जो एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह के जो मूवीज़ वगैरह आते हैं जो कि बच्चों के लिए होते हैं प्रॉपर, तो वो 7+ वाली कैटेगरीज में आते हैं। फिर उसके बाद 13+ वाला आता है, फिर एक 16+ और एक एडल्ट कंटेंट। एडल्ट कंटेंट में जो भी है वो एडल्ट कंटेंट वाले क्लासिफिकेशन में डालना पड़ेगा। मतलब हर वो यूज़र जो OTT प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया को यूज़ करेगा उसको अब अपना आधार कार्ड या कुछ ना कुछ ऐसा फोटो ID प्रूफ जरूर देना पड़ेगा, जिससे कि ये मालूम पड़ जाए कि जो अकाउंट वो लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक जेन्युइन अकाउंट है, कोई फेक अकाउंट नहीं है। पता चले कि हमको मालूम ही नहीं है, हम किसी ने ओरिजिनेटर ने कुछ एब्यूजिव चीज़ डाला या गलत चीज़ डाला और हम उसको पकड़ने गए तो वो अकाउंट ही फेक निकला। तो ये इससे जितने भी फेक अकाउंट्स बन रहे हैं ना, इसको जो बढ़ावा मिल रहा है वो उस पर रोक लग जाएगी। मतलब फेक अकाउंट्स बनने बंद हो जाएंगे, जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो जेन्युइन और प्योर बनेंगे। और साथ ही साथ उसको पकड़ना भी आसान होगा, क्योंकि उनके जितने भी फोटो ID प्रूफ और जितने भी जो वो डेटाज होंगे वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे गवर्नमेंट के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन तो मैं आपको बताना भूल ही गया। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये कहती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है जिसमें 15 बच्चे हैं, मैं 1 to 1 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले वाले बच्चों को पढ़ा दिया फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब उसने अगले वाले पढ़े दूसरे वाले को, दूसरे वाले ने तीसरे वाले को। अब तीसरा वाला बच्चा निकला चंट, अब उसने बात को पलट दिया। उसने चौथे वाले को क्या बोल दिया, अरे आज गुरुजी सविता भाभी कहानी पढ़ाएं, तो वो उसने सविता भाभी कहानी पढ़ा दिया चौथे वाले को। अब चौथा वाला बच्चा निकला मासूम, बोला हाँ गुरुजी पढ़ाए होंगे, तो चौथे वाले ने पांचवें वाले को पढ़ा दिया सविता भाभी। ऐसे करते 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 पूरे क्लास में सविता भाभी फैल गया। अब शाम को उनके माँ बाप आ रहे हैं लठ लेके, बोले करे तो पैसा दिए सविता भाभी कहानी पढ़ाने के लिए, तो मतलब वो लठ बजा दिए। अब भैया यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, इंटरमीडिएट्स को ये नहीं पता हो रहा कि जो भी कंटेंट बना रहा है वो एक्चुअली में फैल कहाँ से रहा है, कौन पहला कंटेंट पहला किसने बनाया। शेयर तो होते जा रहे हैं, हम लोग पोस्ट करते हैं वो शेयर होते हैं, लाखों हजारों शेयर हो जाते हैं। अब एक्चुअल में ये मालूम नहीं पड़ता कि उसको एक्चुअली बनाया कौन है। और जब सरकार या कोई पता लगाती है कि किसने बनाया है तो इनको ही पता नहीं होता, बोलता है यार हमको पता ही नहीं है इसके बारे में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कंटेंट क्रिएटर कौन है, ये चीज़ पता लगेगी बैक ट्रेस से। अब मेरी वाले एग्जांपल में देख लीजिए, अब 15वें बच्चे से पूछेंगे 14वां बच्चा तो क्या पढ़ा है, तो 14 बोलेगा ये पढ़ा है, 14 से 13वां, 13वां से 12वां, 12वां से ऐसे करते करते मालूम ये ट्रेस करते हुए मालूम पड़ेगा कि तीसरा बच्चा जो है इसने कहानी को पलटा है। तो मतलब तीसरा जो बच्चा है वो है ओरिजिनेटर, मतलब फेक न्यूज़ फैलाने का। तो इस तरह से उनको भी ट्रेस करके ये पता लगाना पड़ेगा कि जो भी कंटेंट बना है वो एक्चुअल में किसने बनाया। अब इन गाइडलाइंस में सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो है पब्लिक ऑर्डर। मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे हैं कि जो पब्लिक ऑर्डर है इतना ब्रॉड कंटेंट है, इतना ब्रॉड कंटेंट है कि इसके अंडर मतलब हमारा डेमोक्रेसी से गला घोट दिया जाएगा। और अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो पब्लिक ऑर्डर की आड़ में आके हमारे ऊपर केस चल जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और हो सकता है हमको जेल में भी डाल दें। तो भैया ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मैंने इसके ऊपर स्टडी की है, जहाँ तक मेरा रिसर्च है, तो पब्लिक ऑर्डर वो होता है कि आप किसी पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिकली अगर आप कोई पीस को भंग करते हैं, शांति को भंग करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, तो आपके ऊपर पब्लिक ऑर्डर के आड़ में एक्शन लिया जाएगा। अब आप आंदोलन कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, हमको स्वतंत्र है, आज़ाद है बोलने के लिए, तो हम मतलब कोई भी संविधान से अलग गाइडलाइन नहीं बनाया गया है। ये पहली बात आप समझ लीजिए। जो भी संविधान के अंडर में जो भी एक्ट्स और रूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं। और मतलब अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, पीसफुली आंदोलन करिए। अब आप जाएंगे सड़क पे और पुलिस वाले को थप्पड़ मारेंगे, मारपीट करेंगे और वो बस जला देंगे, बस भड़का देंगे, दंगे भड़का देंगे, तो आपका आरती थोड़ी ना उतारेगी। मतलब गवर्नमेंट आरती उतारेगी, पुलिस थोड़ी ना आरती उतारेंगे, तो झापड़ मारेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो। तो ले दे के पूरा घुमा फिरा के अगर आप बात समझिए तो ये है कि अगर आपके कंटेंट पीसफुल हैं, कोई भी हारमोनी पैदा कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से दंगे नहीं भड़का रहे या कोई भी एब्यूजिव कंटेंट यूज़ नहीं कर रहे या कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, तो आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, ईमानदारी से करिए, अच्छे पर्पस से करिए, लोगों के बीच में ज्ञान बांटिए, एजुकेशन बांटिए। मगर जहाँ पे आप ये चीज़ें गड़बड़ करेंगे ना, वहाँ पे आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए। हमारे देश की एकता और अखंडता के बारे में ऊपर और हमारे देश की संस्कृति पर जहाँ बात आती है, वहाँ पे इन सब रूल्स और रेगुलेशन का होना जरूरी है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो बेकार लगा हो तो बिल्कुल डिसलाइक करिए, और आपको कहाँ पे आपत्ति है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।